अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं नाज़रीन। कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मलिक रियाज के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया है। मलिक रियाज ने, चूंकि कुछ अर्सा पहले उनका एक वॉइस नोट भी वायरल हुआ जिसके मुताबिक ये उनके खिलाफ जो है इस तरह की जो कार्रवाई है तकरीबन 96 से जारी हैं। पहले भी उन्होंने मुकाबला किया और अब भी वो मुकाबला करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल देखने में नजर आ रही है, जो कार्रवाइयां नजर आ रही हैं, जो सूरत हाल ग्राउंड पर नजर आ रही है, अब बज़ाहिर लग रहा है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पहले की निस्बत ज्यादा सख्त है, पहले की निस्बत ज्यादा तेज है और पहले की निस्बत उनके खिलाफ जो है वो एक मजबूत तरीके से घेरा तंग किया जा रहा है। क्या तफसीलात है वो सारी मैं इस वीडियो में रखता हूँ, लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं। अब ये तस्दीक करना उनकी जिम्मेदारी है। सोर्सेज बताते हैं कि मलिक रियाज साहब और उनका खानदान पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गया है। अब क्या वजह है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, तभी शिफ्ट हुआ है या फिर कोई और वजह है, लेकिन वो पाकिस्तान में उनका खानदान नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ डूब चुका है, बल्कि कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की इतलात थी कि दिवालिया हो रहा है बहरिया टाउन कराची खास तौर पर। और न सिर्फ जमीन के प्रोजेक्ट के रेट जो है वो कहते हैं कि जमीन बोझ हो चुके हैं, गिर चुके हैं, बल्कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और जिन्होंने रकम लगाई थी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी जो परेशान है कि अब जाए तो कहाँ जाए। लेकिन अब सोने पे सुहागा हो चुका है कि हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी बना दी है, क्योंकि आपको पता है कि एक तवील अरसे से मुख्तलिफ जो मुतासिरीन हैं उनकी तरफ से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो इस बात का जो है वो बताया जाता है कि एक तो उनको जो जमीन लाट की गई थी, असल जमीन कुछ और थी और उन्होंने कब्जा करके आज तक उनका मुबैना तौर पर जो लोगों का कहना है कि आज तक उनका बिल्डोजर रुका नहीं, मजीद जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है और मजीद अपनी, यानी कि बहरिया टाउन की कोई बाउंड्री नहीं है। इस तरह के इल्जाम हैं उनके ऊपर। अब इल्जाम में कितनी सदाकत है, अब उस मामले में तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। उसके साथ साथ बहरिया आइकॉन टावर आपको मालूम है कि क्लिफ्टन में, बल्कि कराची में, शायद ये पाकिस्तान की एक बड़ी इमारतों में से एक बड़ी इमारत उसको करार दिया जाता है। उसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई सिंध हाई कोर्ट में कुछ अर्सा पहले। पिटीशन का नंबर भी आपको बताता हूं, लेकिन उसमें बताया गया है कि वो इमारत टेढ़ी हो गई है, उसकी बुनियादों में पानी जमा हो चुका है। अब सिंध हाई कोर्ट में कार्रवाई के लिए ये केस आया। सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई हुई जो मैं अदालत के अंदर मौजूद था, चूंकि आपको पता है कि बहरिया टाउन या उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ टीवी अखबारों में खबर नहीं छपती। लेकिन चूंकि ये हमारे पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो मैं वो अदालती कार्रवाई भी आपके सामने रखूंगा और ये मामला भी आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि मामला आगे बढ़ कैसे रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं आपके सामने तफसीलात रखने के लिए। लेकिन एक साथ साथ मैं बताऊं कि जिस तरह की गैर कानूनी तामीरात की भरमार है शहर में और मुख्तलिफ जो है वो इदारे जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, और कहीं ये भी तासुर मिलता था कि तो जो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो होनी थी, कंक्रीट का जिस तरह शहर जंगल बना हुआ है, तो अब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ एसपीसीए, केडीए, केएमसी और शहर के जो दीगर जो अथॉरिटीज हैं और महकमे हैं उनकी न सिर्फ सर्जनिश हो रही है, बल्कि उनको पाबंद किया जा रहा है कि जो अदालती अहकामात हैं, जो अपनी उनकी जिम्मेदारी हैं, उस पर अमल दरामद करे। तो फिर आपने खुद एक्टिविटी देखी होगी कि कई ऐसी इमारतें जिनको तोड़ने का ऑर्डर दिए गए थे 2019 में, अब तक नहीं तोड़ी गई थी, तो अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई हैं। अब देखना यह है कि ये बेंच जब तक रहता है तब तक ये कार्रवाई जो है चलती रहेंगी, या फिर इसके बाद भी इसी तरह अपनी जिम्मेदारी का जो मुजाहरा करते रहेंगे, क्योंकि अदालत ने गुज़श्ता रोज जो है वो केडीए को कहा। इसके अलावा रोज हम देखते हैं एसबीसीए के डीजी पेश होते हैं, उनकी सर्जनिश होती है, जिसमें केडीए को कहा कि ये गैर जरूरी, यूजलेस और इसके अलावा निकम्मा और बेकार तरीन इदारा है, क्योंकि जब कहीं कब्जा हो रहा होता है किसी प्राइवेट प्लाट पे या उसके बाद फिर किसी सरकारी राजी के ऊपर, तो उसके बाद ये कब्जा होने देते हैं, उनको छेड़ते नहीं है कागजीन को। लेकिन जब कब्जा हो जाता है तो उसके बाद फिर कब्जा खाली नहीं करवाते। तो ये इस किस्म के अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स है और जो हुक्मनामे हैं वो रोजाना की बुनियाद पर जो वो सामने आ रहे हैं। तो जनाब अब हम आते हैं बहरिया टाउन की तरफ। बहरिया टाउन कराची के मामले के ऊपर जो वो तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब नोटिफिकेशन का जो मतन है वो सारा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें ये है कि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बहरिया टाउन की जमीन की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। और कमेटी में डीजी एमडीए, डीजी एसबीसीए, डीसी मलीर, डीसी जामशोरो, चीफ कंट्रोलर फॉरेस्ट और एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, डीजी
वाइल्ड लाइफ कमेटी मेंबरान में शामिल हैं और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे, डायरेक्टर सर्वे एंड सेटलमेंट बोर्ड और इसके अलावा लैंड यूटिलाइजेशन का नुमाइंदा भी इस मामले में शामिल होगा। ये कमेटी जो है तयन करेगी कि बहरिया टाउन की मलकियत में कितनी जमीन है। ये कमेटी ये भी तयन करेगी कि बहरिया टाउन ने कितनी इजाफी जमीन पर कब्जा किया और प्राइवेट मालिकान से कितनी जमीन खरीदी गई। जमीन के पहलू का तमाम तर जो है वो जायजा लिया जाएगा। कमेटी 7 दिन में जो है वो अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट से इरसाल करेगी, पेशरफ्त रिपोर्ट से आगाह करेगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है जमीन की तस्वीरें और गूगल मैप का जो टाइपोग्राफिक जो नमूना होगा वो रखेगी और ये मामला जो है अब शुरू कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेक्निकल बुनियादों पर बहरिया टाउन के खिलाफ पहली तरह या पहली बार जो है वो कार्रवाई का आगाज किया गया है। अब कितना बहरिया टाउन के लिए मुश्किल है, कितना जो है वो इसमें मजीद सर्वाइव कर सकते हैं, क्या वाकई ही जो उन्होंने जमीन खुद ली, जो खरीदी, जबरदस्ती खरीदी, कब्जा किया, या जो जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उनकी मुकम्मल तौर पर पहली बार जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो दरखास्त गुजार है महमूद अख्तर नकवी साहब, उनका ये केस है, यानी कि पहले बहरिया टाउन के खिलाफ केसेस की और भी जारी हैं और बहरिया अकाउंट टावर के खिलाफ भी जो उन्होंने केस किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कुछ दिन पहले कि हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन की जो एराजी है वो इनके पास है। अब कुछ इन्होंने कानूनी तौर पर खरीदी हुई है, कुछ मुबैना तौर पर कब्जा किया हुआ है, कुछ जमीनों की हेर फेर करके। तो इस तरह जो साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब हैं, उन्होंने भी मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं इनको कहा था कि देखें जी, अगर जो नेशनल कीथर पार्क की जमीन है जिसमें बहरिया टाउन कराची 2 बनाने की कोशिश की जा रही है, उस जमीन अगर वो कीथर पार्क की जमीन अगर किसी न किसी तरीके से फरोख्त की जा रही है, अलॉटमेंट दी जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, उसको घेर के अपनी तहवील में ले रहा है बहरिया टाउन, तो उसका 1 इंच भी अगर कब्जा किया गया या किसी ने उसको अपनी तहवील में लिया तो जो अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब चूंकि वर्बली बता रहे थे कि देखिए जी हमने बिल्कुल नहीं किया और नहीं, नेशनल कीथर पार्क की जो जमीन है वो मुकम्मल है, हमने उसकी जांच पड़ताल भी की है, उसके हम खुद जो जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि एक तो अपना एफिडेविट जमा कराएं, हलफनामा जमा कराएं कि किसी तरीके से अलॉटमेंट नहीं दी जा रही। दूसरा ये है कि वो जो पूरी जमीन है जो रिकॉर्ड पर मौजूद है नेशनल कीथर पार्क की, वो मौजूद होनी चाहिए और अगर बाद में भी अलॉटमेंट की गई, कब्जा किया गया, रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया तो कार्रवाई होगी, जिसने हलफनामा जमा कराया था। अब देखते हैं ये है कि उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर किस तरह अमल दरामद होता है। लेकिन जो कार्रवाई नजर आ रही है ये बड़ी खौफनाक है और पहली दफा आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो बिल्डर्स हैं बहरिया टाउन के अंदर काम करने वाले, उनकी भी जो है वो नींदें उड़ी हुई हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, चूंकि केस 2 रोज पहले था बहरिया टाउन का, ये मैंने खुद उनकी सीपी जो थी उसकी तस्वीर भी वहां से ली थी और सीपी नंबर मैं आपको बताता हूं जो जस्टिस नदीम अख्तर साहब की अदालत में उन्होंने दायर की हुई है। ये महमूद अख्तर नकवी साहब हैं दरखास्त गुजार और उनकी सीपी नंबर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 16518 सीपी नंबर है और उसके बाद 2022 से जेर समात है और ये चाहते थे कि सिंध हाई कोर्ट का नाज़र मुकर्रर किया जाए और उसके बाद फिर इसका जो बहरिया अकाउंट टावर है इसका मुकम्मल जायजा लिया जाए। तो उनका ये इल्जाम है, ये कहना है कि ये जो इमारत है एक अलॉटमेंट भी गैर कानूनी है और उसके बाद फिर अब ये इमारत जिस तरह की तामीरात के मराहल में अब तक शायद मुकम्मल नहीं हुई, तो अब ये इमारत टेढ़ी हो रही है। अदालत में जब समाअत हो रही थी तो उस दौरान भी इन्होंने कहा कि देखिए जी, पहले तो इमारत टेढ़ी हो रही थी, अब इमारत की बुनियादों में पानी भर चुका है। तो ना सिर्फ अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मजार करीब है, बल्कि इस इमारत के अतराफ में अगर ये इमारत टूट जाती तो बहुत बड़ी आबादी है, उसको नुकसान हो सकता है। एसबीसी के वकील आए, पेश हुए, उन्होंने कहा देखें जी, अब ये तो हमें नई जो है वो दरखास्त गुजार की तरफ से कुछ चीजें अदालत के सामने रखी गई हैं, तो ये हमारे लिए भी हैरान कौन है। तो हम चाहते हैं कि जो दरखास्त गुजार की तरफ से नया मौक़िफ़ सामने आया तो पहले हम इमारत का इंस्पेक्शन करें, हमारी टीम जाएगी, इमारत का विजिट करेगी, इंस्पेक्शन करने के बाद जो है हम अदालत में जवाब देने के काबिल होंगे, तो लिहाजा हमें मोहलत दी जाए। तो अदालत ने, जस्टिस नदीम अख्तर साहब ने एसबीसी को मोहलत दी है कि इमारत का जायजा लें, देखें और उसके बाद फिर रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। अब ये दोनों चीजों को आप देखते हैं तो काफी सूरत हाल काफी गंभीर नजर आ रही है। बाकी आपकी कोई भी सवाल हो, कोई भी आप मालूमात लेना चाहते हैं खासतौर पर इन केसेस के मुतालिक, तो आप जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस में आपके सामने हम रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर हम कहेंगे कि अगर बहरिया टाउन या वहां पर मौजूद बिल्डर्स या कोई भी फरीक अगर अपना कोई भी मौक़िफ़ रखना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमने 1-2 बिल्डर्स से रब्ता किया था, लेकिन वो ऑन कैमरा जो है अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे। लेकिन ये है कि ये चूंकि बहुत बड़ी चीज है, तो हम चाहते हैं कि किस तरीके से कोई ऐसी चीज ना हो जो वन साइडेड जाए।
तो अगर कोई राब्ता करना चाहे तो बिल्कुल हम अगली वीडियो में उनका मुकम्मल मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहरिया टाउन पे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वालों बल्कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ज़ाहिर है जब ये नुकसान हो सकता है तो भारी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए कोई भी फरीक वाकिफ रखना चाहे तो हम उनके लिए तैयार हैं, अपना प्लेटफॉर्म उसी तरह फराहम करेंगे। अपना और अपने अहल खाना का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।